मतलब बहुत अच्छा उम्मीदवार हमारे साथ होगा और जो काम होना चाहिए 37 वार्ड के लिए वो होगा निश्चित तौर पर। क्योंकि अभी तक जिस तरह से गौरी जी को हम लोग देखते हैं, आरजेडी में भी हम देखते हैं, ऐसे भी समाज में भी देखते हैं, जहाँ भी उनको उनकी जरूरत होती है वो वहाँ उपस्थित होते हैं। तो यह हम सबकी इच्छा होगी कि उनकी जीत हो और हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि उनकी जीत में हमारी भागीदारी हो। इसके लिए हम लोग आज एकत्रित हुए। तो हमारा तो पूरा प्रयास रहेगा, जब भी गौरी जी बुलाएंगे हम उनके लिए खड़े रहेंगे। और आप लोग भी यहाँ जितने लोग हैं, हमको पूरी उम्मीद है कि आपको निवेदन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब दिल से उनके साथ होंगे और निश्चित तौर पे होंगे। इसी के साथ धन्यवाद करते हैं। सांसद को हम लोग भी जानते हैं, मुझे भी उनसे मुलाकात है और कई पंचायत में भी हम शरीक हुए हैं उनके साथ। देखिए, जब आदमी चुनाव जीतता है ना, उसके बाद थोड़ा सा अहम हो जाता है, घमंड आने लगता है। तो वो 37 के जो पार्षद है उनमें घमंड आज की डेट में इतना बना हुआ है कि वो किसी भी रेस्टोरेंट में किसी भी जगह जा करके पी खा करके झगड़ा लड़ाई भी हो जाता है, जहां तक हमको पता है। वैसा ना नेता चाहिए आज की डेट में, ना पार्षद चाहिए। पार्षद कैसा चाहिए आपको? जो आपके दुख सुख में आपकी मूलभूत सुविधा को वो देखे, समझे और करे, सिर्फ आश्वासन पे काम नहीं चला। में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो नया हो, पहली बार हो या तो सीधा चुनाव में जा रहा हो। गौरी शंकर यादव जी ने बिना जाति, बिना धर्म, बिना पार्टी देखे हुए कोरोना काल में गरीबों के बीच में अनाज उपलब्ध कराया, भोजन दिया, हमेशा सुख दुख में लगे रहते हैं। भगवान बिरसा को मानने वाला, अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाला गौरी शंकर यादव अगर दानी है तो उनकी वाइफ फूल कुमारी जी महादानी है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि घर से पैसा अगर सेवा के लिए निकालने जाते हैं तो जो महिला महादानी नहीं होगी वो पैसा को रोकती है, लेकिन फूल कुमारी जी महादानी है। उनके मन में भी, उनके विचारों में भी सेवा भाव रहता है। हम सभी लोग जिस जाति और जिस परिवार और जिस वर्ग से आते हैं, इस वर्ग में महिलाएं बाहर निकलकर समाज सेवा के लिए आगे नहीं आती हैं, पर घर से ही सहयोग करें तो वो बड़ा सहयोग माना जाता है। वार्ड 37 का समय आ रहा है कि एक चुनाव है और चुनाव में जो अपने द्वारा कार्य किया गया है उसका परिणाम चाहिए। जैसे एक लेबर मजदूरा दिन भर काम करता है तो शाम में उसकी मजदूरी चाहिए, उस प्रकार से वार्ड 37 के एक एक वोटरों के माध्यम से अपना मेहनत आना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें बदलना होगा। हमें जाति में बंधा जा सकता है, हमें पार्टी में बंधा जा सकता है। वार्ड 37 हो, वार्ड का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, वार्ड पार्षद का चुनाव हो या छोटे छोटे गांवों का ग्रामीण वार्ड का चुनाव हो, इस चुनाव में व्यक्तित्व ज्यादा प्रभावशाली होता है। पार्टी जाति बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते और जो षड्यंत्रकारी होते हैं या राजनीतिज्ञ होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बांधने का प्रयास करेंगे। इस प्रयास से बचना है, इस चक्रव्यूह को हम सभी को मिलकर तोड़ना होगा। निश्चित तौर पर वार्ड 37 को जीतना है तो वार्ड 37 के ही लोगों का जिम्मेवारी नहीं बनता है, बल्कि पूरे रांची के लोगों का जिम्मेवारी बनता है। हमने मुंह बनाते देखा, चुनाव हराना था सिल्ली में, चर्चा हो रही थी गढ़वा में, चुनाव हराना था जमशेदपुर में, चर्चा हो रहा था बनारस में। जो चर्चा आती है, जो हवा बहती है, वो कहीं ना कहीं रूप बदल देती है। इसलिए रांची का जितना भी वार्ड है, हम सभी लोग जहां से भी आते हैं वार्ड 37 का चर्चा करें। वार्ड 37 में अपना जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट के सामने कोई बड़ा सेवक नहीं है। इस बातों को काफी बहुत कुछ कहा गया 37 के बारे में और मैं गौरी शंकर जी को भी बहुत देर से जानता हूँ। हमेशा ये
जहाँ कहीं भी सामाजिक कोई कार्यक्रम होता है या कहीं भी किसी प्रकार का कार्यक्रम होता है, उसमें हमेशा ये अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो ये आपने जब ये बीड़ा उठा ही दिया है कि हम करेंगे और जिताएंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने कार्यक्रम में सफल होंगे। और धारा होकर के मतलब विकास नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए था। और भैया जो बोल रहे थे कि डोर टू डोर वाली बात, तो सही बात है। विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उससे भी बड़ा जो है वो पार्षद का चुनाव है। क्यों है? क्योंकि पार्षद ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप बेधड़क कभी भी टोक सकते हैं, कभी भी उसको बोल सकते हैं, अपनी समस्या से उसको अवगत करा सकते हैं। ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको देख करके आपको भय, जिसको देख करके आपको डर लगे, जिसको देख करके मतलब लगे कि साला इसको कभी कोई बात बोलेंगे तो ये हमारे ऊपर ही हावी हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक है कि अभी वार्ड 37 जो है महिला सीट हुआ, इस बार बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोगों को परिवर्तन का, और आप लोग इस बार परिवर्तन करके दिखाइए। गौरव भैया के वाइफ जो पूनम कुमारी देवी को, उनको विजयी बनाइए, भारी मतों से विजयी बना करके इस बार परिवर्तन कीजिए। बहुत जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों को जो वार्ड 37 के वर्तमान पार्षद हैं, किस तरह से वार्ड 37 के अंदर में आतंक फैलाए हुए हैं, किस तरह से समाज के अंदर में खाली सिर्फ 37 नहीं, बार बार पर उनका जो खिलाफ बोलबाला है। वार्ड 37 की जनता तो त्रस्त है उनके आतंक से, और लोग भी कई समाज के लोग त्रस्त हैं। मैं इस बार वार्ड 37 से चुनाव लड़ने के मन में नहीं था, लेकिन समय अनुसार हमको लगा कि जिस तरह से इंद्र को घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था, उसके लिए उसको वध करने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। उसी तरह इस अभिमानी जो आज का हम लोग पार्षद है, जो अपने वार्ड के अंदर में दिखावा किए हुए हैं, उनका काम है रोड का जो पब्लिक को झांसा दे रहे हैं, रोड भी बहुत कम जगह पर दिखाई दे रहा है। अब उनसे ये भी हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये जो रोड बनाए हैं पार्षद से बनाया हुआ है या माननीय विधायक जी का बनाया हुआ है, या मेयर, डिप्टी मेयर, सांसद, ये रोड किनका फंड से बना हुआ है? या पार्षद महोदय का फंड से एक भी काम नहीं दिखाई दे रहा है। जितना भी काम है उसमें ठकुसरा है और लूट दिखाई दे रहा है। जहाँ रोड पार से 10 फीट का, वहाँ 5 फीट बनाकर वहाँ से हर उसमें घोटाला है। उसमें आप सभी का बहुत अभिनंदन। आज जो हम लोग का यहाँ रुका हुआ है समाज का, वार्ड 37 के लोगों का, पहली बात तो ये है कि कोई किसी पार्टी से हो सकता है, कोई यहाँ पर बीजेपी से है, कोई राजद से है, किसी और भी पार्टी से हो सकता है, किसी सामाजिक काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। हम सभी का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि परसों हम लोगों ने जगन्नाथपुर कटार में एक मीटिंग हुआ, मुलाकात हुई गौरीशंकर भाई से, तो बोले सब लोग मिल जाए। और 37 वार्ड में परिवर्तन जो है, नेतृत्व का परिवर्तन, इस आने वाले चुनाव के समय ये एक जरूरत बन गया है, क्योंकि वहाँ पे